नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या राजस्थान की खाकी पर अपराधियों के साथ साठगांठ के किस्से अब आम हो चले हैं? जिस तरह से कुख्यात बदमाश आनंदपाल सिंह लगातार पुलिस को चकमा देने में लगा है, उसके बाद ये सवाल फिर से जोर पकड़ने लगे हैं। कई वारदातों के खुलासे के बावजूद भी पुलिस की साख सवालों के सिलसिले में लगातार बरकरार है। जब ग्वालियर में छिपा आनंदपाल फरार हो जाता है तो फिर से खाकी के भीतर छिपे भेदिए का जिक्र जोरों पर होता है। क्या पुलिस की शह पर अपराधी बार बार गिरफ्त में आने से बच जाते हैं? क्या बढ़ती आपराधिक वारदातों के पीछे किसी तरह की गठजोड़ की बात से इनकार नहीं किया जा सकता? सवाल अपराधियों को पुलिस के साथ मिले राजनीतिक संरक्षण का है, जिसे लेकर फिर से विवाद हुआ। खास मेहमानों के साथ आज इसी सिलसिले पर बात करेंगे। साथ ही होगी आपकी राय बिग फाइट लाइन में। चर्चा करेंगे तफसील के साथ। बीजेपी से आलोक भारद्वाज जी आज हमारे साथ होंगे, कांग्रेस से के हरिद्वाल जी चर्चा में हमारे बीच मौजूद हैं, पूर्व एडीजी पीएन रछोया जी हमारे साथ हैं, साथ ही विश्लेषक मानचंद खंडेला जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। अब वो किस्सा जिसको लेकर आज बातचीत करने वाले हैं, आनंदपाल सिंह को लेकर ताज़ा क्या हुआ, देखिए। जाहिर है इसी सवाल पर आज आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा कि क्या पुलिस और अपराधियों के बीच साठगांठ का खेल जारी है। firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर फेसबुक और ट्विटर पर ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या राय रखते हैं। आज बहस के दौरान के हरिद्वाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे मुखातिब होते हुए जानना चाहता हूं कि कांग्रेस लगातार राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाती रही है आनंदपाल के केस में। इसके साथ साथ पुलिस महकमे की साठगांठ का जिक्र करती रही है। ग्वालियर से अगर पुलिस की पकड़ से चंद घंटों की पहले अगर आनंदपाल निकल गया तो क्या इस बात को फिर से दम मिलता है? राजस्थान में कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति को देखते हुए अगर हम लोग ये सोचते हैं कि राजस्थान की पुलिस ग्वालियर में जाकर किसी को पकड़ ले, तो मैं समझता हूं ये अपने आप में बेईमानी होगी। जब राजस्थान में भी आपने बताया कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की पुलिस के अधिकारी कमांडोज मिलकर जब उस अपराधी को भगाते हैं, तो मैं समझता हूं कि ग्वालियर में पुलिस के रेड के 10 या 12 घंटे पहले उसको मालूम चल जाता है कि यहां रेड होने वाली, वो गायब हो जाता है। अब आगे भी कहीं अगर रेड डालेंगे तो फिर उसको मालूम चल जाएगा। मैं समझता हूं पुलिस को और सरकार को आनंदपाल को पकड़ने से पहले उन आदमियों को पकड़ना चाहिए जो कि उसकी मदद कर रहे हैं, जो पुलिस में रह के पुलिस की सारी मुखबिरी जो अब तक पुलिस अपराधियों से कराया करती थी, अपराधी जो पुलिस से मुखबिरी करा रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। जब तक वो ध्यान नहीं देंगे, इस राजस्थान की रामेश्वर डूडी अक्सर एक बात को कहते हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अक्सर कहते हैं कि राजनीतिक साठगांठ भी है। कुछ राजनेताओं का जो कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़ाव रखते हैं, उनको खास तौर पर संरक्षण दिया गया। पूरा तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसके अंदर 2 राजस्थान के मंत्रियों का आया था कि बीकानेर जेल में थे, तो कुछ मंत्री मिले थे। आप लोगों ने भी शायद पड़ताल की होगी, उसकी सत्यता के बारे में मेरे को पूरा नहीं, लेकिन यह जरूर कहा जाता है कि वहां पर जाकर कुछ मंत्री मिले थे। कौन मंत्री थे, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। मिले थे तो क्यों मिले थे, और अपराधियों को पूछने के लिए मिले थे, या उससे कहा था अपराध का रास्ता छोड़ दो इसलिए मिले थे? मुझे यह पता है कि सरकारी लोग उससे मिले थे। और कोई भी राजस्थान को बने, मैं समझता हूं राजाओं के टाइम से तो 200 से ऊपर साल हो गए। मानचंद खंडेला बैठे, रछोया साहब बैठे हैं, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कई वर्षों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस की साठगांठ से कोई अपराधी इस प्रकार भग जाए कि जिसके अंदर जिसके लिए बिल्कुल हाई अलर्ट व्यवस्था हो, और उसके बाद भग जाए, उसके बाद फिर मिल जाए, फिर भग जाए, तिवारा मिल जाए, फिर भग जाए, आपको सूचना मिल जाए भरतपुर में, वहां से भग जाए, फिर धौलपुर में मिल जाए, वहां से भग जाए। इसका मतलब कि इस व्यक्ति को राजनीतिक पूरी वद्धहस्तता मिली हुई है, और जब तक इसके ऊपर से राजनीतिक नेताओं का हाथ नहीं हटेगा, आनंदपाल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। आलोक भारद्वाज जी, आपसे जानना चाहता हूं कि इस तस्वीर पर आपका क्या रुख है, पार्टी का क्या स्टैंड है?
देखिए, मैंने आज हरितवाल जी को सुना तो मुझे लगा कि भाई इनकी, हरितवाल जी का इसमें कोई दोष नहीं है। हरितवाल जी तो जिस दल को बिलोंग कर रहे हैं, जिसके बेस पे बैठे हैं, तो उसी सोच से बोलेंगे इनको, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण इसके अलावा इन्होंने अपने इस बयान में कम से कम 50 बार राजनीतिक संरक्षण का लिया। तो क्या इनकी पार्टी का तो रहता ही है कि अपराधियों को संरक्षण दिया जाओ, इसलिए उससे ऊपर मुद्दे पर सोचते नहीं है। आप एक चीज सोचिए ना कि भाई आनंद पाल की आप अगर बात करते हैं तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल गिरफ्तार होगा। और उसकी आड़ में कितने आज उसके देखिए कि उस भागदौड़ के दौरान में आप ये देखेंगे ना तो इतिहास उठा के देखिए कि इतने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने और भी जो बदमाश है जो इतने सालों से फरार थे वो भी तो गिरफ्तार हुए ना। तो कहीं ना कहीं जो अपराध अकेले नहीं, अपराधियों की तो गिरफ्तारी हो ही रही है और उस आनंद पाल भी शीघ्र ही गिरफ्तार होगा, आप रही है, उसको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। रही बात की कांग्रेस का मुद्दा, तो आप कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा के देखेंगे, सारा देखेंगे तो आप संरक्षण की बात करते हैं तो आप ये देखिए ना कि क्योंकि जो जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तही वैसी, तो वो तो शुरू से इनका काम ये रहा है। और त्रिपाठी जी, हरितवाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हरितवाल जी आप ही देखिए ना, आपके अपराधी पकड़े गए, आपके देखिए ना, आप ये कहना चाहते हैं अपराधी पकड़े गए। पारिक साहब, आज से 16 या 17 दिन पहले की बात है, रींगस जिले के अंदर कान सिंह, नरेंद्र सिंह और दूलीचंद नाम के 3 अपराधी जो आनंद पाल से मिले जुले परिवार से हैं, मिले जुले संगठन से हैं, उन लोगों ने एक कुमाऊत परिवार, एक ओबीसी के आदमी के घर में जाकर उनके पूरे परिवार को मारा। सबकी औरत आदमियों की टांगे, हाथ पांव, सर तोड़ दिए गए और एक आदमी की मृत्यु हो गई। क्या किया इनकी सरकार ने? एक काम किया, मैं बताता हूं क्या किया। आपने उन सब जो अपराधी मार पीट के चले गए उन पे 5-5 हजार रुपए का इनाम रख दिया। 5-5 हजार रुपए का इनाम शायद इसलिए रखा गया है कि उनका भी आतंक इस आनंद पाल ये अब आपने बात कही ना कि अगर सरकार पकड़ने के लिए कुछ करना चाहती है तो आप तो चाहते ही हैं कि आतंकवादियों को मैं पूछना था त्रिपाठी साहब से, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया उनको? क्यों भाग रहे हैं? एक महीने से एक परिवार के साथ बात करते हैं, पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, एक आदमी बैठे हुए हैं और 7 आदमी घायल पूरी कार्रवाई कर रही है। आपके पास भी आऊंगा, पहले आपका माजरा समझ लूं। खंडेला साहब, आपका रुख करते हुए इस तस्वीर को समझना चाहता हूं कि क्या पुलिस काम नहीं कर रही या पुलिस को काम करने नहीं दिया जा रहा? देखिए, पुलिस की कोई हिम्मत नहीं है कि वो काम नहीं करे। वो पूरी तरह से जो है राजनेताओं की कठपुतली होती है। और पुलिस के बारे में ये कहा जाता है, रसोईया साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसको पुलिस चाहती है 24 घंटे में पकड़ कर ला सकती है उल्टे पास। साहब, पुलिस हमारी संख्या, हम ही उनको कठपुतली कहेंगे। आपका ये शब्द मुझे बड़ा अजीब सा लगा, आपने कहा कि पुलिस, देखिए आपको सारी बातें अजीब लगेंगी क्योंकि सारी जनता को अजीब लग रहा है कि जनता के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने सामंतों के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, आप एसीबी की कार्रवाई देखिए, आज से पहले कांग्रेस में कितनी कार्रवाई हुई थी, आज जो भी आता है रोज पुलिस का, तो देखिए ना कहीं ना कहीं सारी अपनी जगह कार्रवाई कर रही है। जनता को सरकार अजीब लग रही है, ये ऐसी क्या समझ आ रही है? आनंद पाल से ऊपर आपको दिख नहीं रहा, पुलिस के और काम आपको भाग रहा है पुलिस और गृहमंत्री जी कह रहे हैं कभी तो पकड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार को रोक रही है, एसीबी इतनी सक्रिय कभी हुई थी क्या? अगर कोई शामिल कोई कम से कम या कोई प्रक्रिया, विधायक आप 4 बार कम कुछ नहीं है, 4 बार हमारे विधायक को क्या दिया आपके आगे कोई था ही नहीं काम करता है। आपके आज महिलाओं के अपराधों में देखिए तो मधेड़ा जी को भूल गए क्या? आपको जेल में गए तो कैसे गए? आपको एक मैं तो बता रहा हूं कि सोच कैसी थी। कहना चाह रहा हूं कि 2-3 बातें जो मैं कहना चाह रहा हूं, पुलिस निर्बल है, पुलिस केवल मिलीजुली नहीं है, वो आतंकित है। क्यों? ये बारंबार ये कह दिया गया कि पुलिस के पास में प्रैक्टिस करने वाली, अब आपने शब्द बदल लिया, पुलिस को अरे सर, मैं जो बदलूंगा वही बुरा लगेगा आपको, लेकिन जनता को वर्तमान सरकार बिल्कुल बदनीयत वाली लग रही है, बिल्कुल बेकार लग रही है। जनता के साथ में आप अत्याचार कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं। आपको तो सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जनता का सरकार का विरोध करना है, हम जनता का समर्थन कर रहे हैं। आप जनता के देखिए ना, आज इतने अपराधों में कमी आई, अपराधों के ग्राफ में भी 2014 से 2019 बढ़ा है। मैं तर की बात कर रहा हूँ, 2014 से अगर हम देखें तो अपराधों के ग्राफ में 0.58% की कमी आई है। आप केवल बात यह कि जनता तक बात नहीं पहुंचे, महिलाओं के प्रति इसी राजस्थान में अपराधों में 0.35% सवाल आनंद पाल सिंह की फरारी से जुड़ा हुआ है, सवाल पुलिस की साठगांठ से जुड़ा हुआ है, सवाल जुड़ा हुआ है राजनीतिक संरक्षण के साथ। मैं आपके पास आना चाहता हूं रछोया साहब, कहते हैं और अक्सर बॉलीवुड में कहा जाता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। क्या पुलिस के साथ भी आज ये लागू होता है? देखिए, राजस्थान एक अलग राज्य है और मध्य प्रदेश एक अलग राज्य है, दोनों की अलग अलग पुलिस फोर्स है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर आता है। जब भी कभी इंटर स्टेट कोई अपराधी आता है तो दूसरे स्टेट की पुलिस से सहयोग लिया जाता है।
मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में राजस्थान की एसओजी ने, राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को, ग्वालियर पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। इस वजह से ना तो ग्वालियर पुलिस ने अपनी जिम्मेवारी समझी और अपने यहाँ के आदमी भेज दिए। ये प्रतिध्वनि क्या निकलती है रसोया साहब? प्रतिध्वनि क्या निकलती है? सहयोग नहीं लिया, यानी उनको सहयोग देना था। देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान पुलिस को अपने कार्यशैली के अंदर जो नॉर्म्स हैं इंटर स्टेट के, उनके अनुसार काम करना चाहिए। मान लो कल वो यूपी के अंदर आ गया तो राजस्थान पुलिस यूपी जाएगी क्या? केरला चला गया तो क्या? हमें उस स्टेट की पुलिस फोर्स से सहयोग लेना लाजमी है। इस पे राजस्थान पुलिस के जो भी अधिकारी हैं, चाहे किसी विंग के हों, उनको, जनता को, सरकार को जवाब देना चाहिए और सरकार को इनसे पूछना चाहिए कि भाई आपने ग्वालियर पुलिस को क्या कोऑर्डिनेशन में लिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, जब हमारे यहाँ क्रिमिनल इंटेलिजेंस होता है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस के अंदर एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस को क्रिमिनल इंटेलिजेंस एक्सचेंज करती है। आनंद पाल जो है राजस्थान का अपराधी है जी। मध्य प्रदेश, यूपी और दूसरी स्टेटों को बाकायदा जहाँ भी लोकेट होता है क्रिमिनल, उसको क्रिमिनल इंटेलिजेंस को एक्सचेंज करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की पुलिस ने क्रिमिनल इंटेलिजेंस भी किसी भी स्टेट से, ग्वालियर पुलिस से या किया भी हो तो मैं पूरी तरह से। एक सेकंड में करूंगा, कोई इंटेलिजेंस ही है क्या उनके पास में तो एक्सचेंज करे वो? मैं आऊंगा उस पर, उसके लिए क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस पर भी बात करूंगा। रचोया साहब, क्या आपको लगता है कि किसी अपराधी को लेकर पुलिस पर राजनीतिक दबाव भी बन सकता है? ऐसा संभव है इस केस में खास तौर पर? राजनीति एक अलग फील्ड है। हर राजनीतिक नेता, जो भी राजनीतिक पार्टी आएगी पावर में, वो पुलिस को अपने हिसाब से चलाना चाहेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो, जो सत्ताधारी जो भी पार्टी होगी, वो पुलिस के को अपना हथियार बना के और अपने हिसाब से काम करती आई है, करती रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल उठता है कि पुलिस जो है, अधिकारीगण, वो उन राजनीतिक नेताओं की सही बात माने या गलत बात माने। यदि गलत बात मानेंगे तो उससे अपराध बढ़ेंगे, पब्लिक में हाहाकार मचेगा। यदि पुलिस अधिकारी राजनीतिक नेताओं को ये कह देते हैं कि साहब ये गलत है, हम नहीं करेंगे जी, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो राजनीतिक नेता भी समझते हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी समझते हैं कि ये पुलिस अधिकारी किसी भी कीमत पे गलत काम नहीं करेगा और गलत काम कहने से भी कतराएगा। चलिए, इस तस्वीर में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सरकार से पुलिस फोर्स को बराबर का सहयोग मिल रहा है? खंडेला साहब ने और हरिद्वाल जी ने जिक्र किया था इंटेलिजेंस का, सरकार के हथियार, सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का, जिसमें खासतौर पर पुलिस बल के लिए आधुनिक बनने की जरूरत है या फिर हथियारों का सवाल है। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो बात इसी मुद्दे पर होगी।